नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का आज विधान है और मंदिरों में ही सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भक्तिभाव और आस्था में श्रद्धालु डूबे हुए हैं। तो आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का विधान है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आस्था भाव में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और मां स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज नवरात्र का चौथा दिन है और चौथे स्वरूप में मां स्कंद माता की पूजा अर्चना आज की जा रही है। तो आज नवरात्र का चौथा दिन है। शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो गई है और आज नवरात्र का चौथा दिन है। चौथे दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का विशेष विधान है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कतारों में लग मां के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं। 5वां दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का दिन है। मां के बारे में कहा जाता है कि वो अपने संतानों को खूब स्नेह देती हैं, उन पर खूब स्नेह लुटाती हैं। उनकी पूजा से संतान सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। तो आज नवरात्र का 5वां दिन है और 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का विधान है। मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आज पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद कुमारी कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आज मां की पूजा अर्चना का विशेष विधान है। नवरात्र का 5वां दिन है और मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का विशेष विधान है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तिभाव से भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां स्कंद माता को ये दिन समर्पित है। इस दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का विधान है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय अमेठी से जुड़ चुके हैं। इसी के साथ गाजियाबाद से संतोष जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गाजियाबाद आपको लिए चलते हैं और संतोष, गाजियाबाद में देखिए लगातार आज नवरात्र का 5वां दिन है और ऐसे में भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां है और भक्तिभाव कैसा नजर आ रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, मेरी मौजूदगी यहाँ जो डीएलएफ अंकुर विहार है, यहाँ हाईवे है, ये दिल्ली सहारनपुर। इस पे जो है मंदिर है और माता का मंदिर है और माता के जो पुजारी हैं यहाँ मंदिर के, वो हमारे साथ हैं। वो मंदिर का परिचय दे देंगे। एक बार आप अपना और माता जो मंदिर का परिचय जी। राम विहार में है माँ का शक्ति, और यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपने मन्नत मांगते हैं और सभी अष्टमी में ज्यादा संख्या में भी होती है। आज स्कंद माता की पूजा है। आज स्कंद माता के बारे में आज अभी से पूजा शुरू हो गई है। श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और अपने अपनी पूजा करके एक तरफ से निकल गए। ये महाशक्ति पीठ है और महाशक्ति पीठ जो है ये दिल्ली सहारनपुर हाईवे पे है और यहाँ जो है काफी लोग जो है लाइन में पीछे लगे हुए हैं और जो है यहाँ पूजा चल रही है सुबह से ही स्कंद माता की। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि स्कंद माता की पूजा जो है यहाँ पे चल रही है और भी माता बहने हमारे साथ है कि आप पूजा करने आए हुए थे, क्या कहेंगे? यह एक भी अपने यहाँ है, शांति मिलती है और भी हमारे साथ जो है माता जी हैं। ये आप पूजा करने आए? यहाँ पे जो है अंदर लोग लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ जो है महाशक्ति पीठ है और दिल्ली सहारनपुर हाईवे पे है। बहुत बड़ी मान्यता है माता की, बहुत बड़ी यहाँ पे जो है प्रतिमा स्थापित है और इस मंदिर पे जो है काफी लोग आस्था रखते हैं और लगातार माता की पूजा करके अपने घर के लिए सुख शांति का वरदान यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। जी, संजय भी हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं। संजय, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और वहाँ कैसा वातावरण देखने को मिल रहा है? वहाँ पर कैसे भक्तिभाव में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं?
देखिए हिमांशी जी, आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है और आज स्कंद माता की पूजा होती है। और स्कंद माता के बारे में कहा जाता है कि स्कंद माता अपने बच्चों पर खूब प्यार लुटाती है, खूब आशीर्वाद देती है और कहीं ना कहीं माँ की पूजा से जो संतान सुख है उसकी प्राप्त होती है। नकारात्मक शक्तियां जो है वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। और ऐसे में नवरात्र के 5वें दिन भी जनपद अमेठी के समस्त जो सिद्धपीठ है, माँ कालिकन धाम, अहोरवा भवानी, हिंगलाज माता मंदिर, दुर्गन भवानी, जो भी धाम है, जो भी सिद्धपीठ धाम है, माँ की वहां पर सुबह 4 बजे से ही जो भक्त है वो लंबी लंबी कतारों में पहुंच के माँ की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। और ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं माँ कालिकन धाम सिद्धपीठ पर और आपको दिखाना भी चाहेंगे कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो इस समय पूजा पाठ के लिए जो लाइनों में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं सुबह से इसी तरीके से लोग लाइनों में पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज के दिन का क्या कुछ विशेष है, किस तरीके से आज भक्त जो है वो पूजा करें नवरात्र के दिन, इसके लिए महाराज जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी से भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आज पूजा करें और किस तरीके से भक्त जो है स्कंद माता की अर्चना करें। महाराज जी, आज नवरात्र का 5वां दिन है और किस तरीके से भक्त जो है वो माँ की पूजा करें। ये आज कालिकन धाम से सबसे की स्थापना नहीं, इनका आवाहन हुआ है। भगवती पंचम दिवस में स्कंद माता की पूजा होती है। सनत कुमार जी का नाम ही स्कंद है और उनकी माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। जो वेद शास्त्र के ज्ञाता है, मीमांसा वेद और अनेक विद्याओं के ज्ञाता हैं सनत कुमार जी, उनकी माता का ही नाम स्कंद माता है। माँ स्कंद का पूजन करने से समस्त वेद वेदांत का ज्ञान हो जाता है, भक्ति वैराग्य की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता का ध्यान करें और उनका ध्यान करके हल्दी, अक्षत, चंदन, कुमकुम, रोली और पान, सुपारी, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला पहना करके इनका पूजन करें और किशमिश एवं काजू का भोग लगावे। क्योंकि माँ स्कंद जो है श्वेत रूप धारणा है, इस प्रकार से काजू का भोग लगाना चाहिए। काजू के भोग से समस्त सिद्धि की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ भगवती सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज क्या कुछ विशेष है महाराज, किस तरीके से जो नवरात्र है या ये पूरा नवरात्र किस तरीके से विशेष है, क्योंकि लगातार जो भक्त है वो बड़ी संख्या में सिद्धपीठों पर पहुंच रहे हैं और माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्कंद माता का पूजन करने से समस्त कार्य की सिद्धि होती है। देवताओं ने भी इनका पूजन किया था तो उनका समस्त कार्य सिद्ध हो गया। तो कार्य की सिद्धि के लिए आज स्कंद माता का पूजन विशेष फलदायी होता है। उसमें भी शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है। तो माता जी का दिन शुक्रवार होने के कारण भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि स्कंद माता का उसमें चांद लग रहा है। तो इसलिए स्कंद माता के पूजन से समस्त कार्य की सिद्धि और धन धान्य वैभव सुख समृद्धि शांति परिवार में बनता है। इसलिए आज लोग बाग बढ़ चढ़ करके सुबह 4 बजे से ही लंबी लाइन माँ के यहाँ लगी हुई है और 8 बजे रात्रि शयन आरती के बाद ही दर्शन बंद होगा। तब तक सभी भक्त लोग जो है स्कंद माता की पूजा करें। तो देखिए हिमांशी जी, इस तरीके से महाराज जी का भी कहना है कि लगातार भक्त जो 4 बजे से माँ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ भक्त भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम आप चाहेंगे कि जो लोग हैं, देखो अभी ये पूजा पाठ के लिए दादी पूजा के लिए पहुंची हैं, क्या क्या लेकर पहुंची हैं माँ को मनाने के लिए? माँ के आशीर्वाद को हमको मिला है, क्या क्या लेकर आई हैं? नारियल, चुनरी, माला, फूल, कपूर, अगरबत्ती। अच्छा, हाँ, इसी के साथ पूजा कर रही हैं। हाँ। देखिए ये भी है, क्या लेकर आई हैं माँ के लिए? माँ के लिए फूल लगाने आए। हाँ, तो माँ की पूजा करने के लिए मंदिर पहुंची हुई है। तो इसी तरीके से जो भक्त है वो लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूरे जो सिद्धपीठ है, यूं कहा जाए कि जितने भी मंदिर है, जितने भी सिद्धपीठ है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जनपद अमेठी में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे सिद्धपीठों को सीसीटीवी से लैस किया गया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने इंडिया न्यूज से साफ बातचीत में बताया था कि जितनी भी मंदिर है वहां पर पर्याप्त फोर्स जो है वो मौके पर मौजूद है। किसी भी भक्त के साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, जिसको लेकर अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए यूपी पुलिस के जो जवान है वो सुबह से ही 4 बजे से ही मंदिर पर जो है वो देखिए तस्वीरों में एक एक भक्त जो आ रहे हैं उनको लाइन लगवा रहे हैं, उनको समुचित जो दर्शन की व्यवस्था है वो कराई जा रही है। यानी यूं कहा जाए कि चाक चौबंद व्यवस्था के साथ
ये नवरात्र का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। और इसी तरीके से जो मंदिर है वहां पर भी ये व्यवस्था देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो नवरात्रि की धूम है वो बाजारों से लेकर घरों तक देखने को मिल रही है, क्योंकि घर पर भी कलश स्थापना कर जो भक्त मंदिर नहीं आ रहे हैं वो घर पर कलश स्थापना कर पूजा पाठ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस समय दुर्गा महोत्सव चल रहा है। तमाम जो बड़े बड़े दिव्य और अलौकिक पंडाल है वो सजाए गए हैं। तो यूं कहा जाए कि हिमांशी जी, बाजार से लेकर जो मंदिर है वो पूरी तरीके से इस समय गुलजार है। और यूं देखा जाए तो नवरात्र का जो उत्सव है वो धूमधाम से जनपद अमेठी में भी मनाया जा रहा है। जी जी संजय और संतोष, तमाम हम तक ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए आप दोनों का शुक्रिया।